मैं प्यार करता हूँ तुझसे। मैं सोचा मजाक कर रहे हैं, इन लोगों ने सीरियसली समझ लिया तेरे मेरे बीच में कुछ चल रहा है। मैं और नंदू सिर्फ और सिर्फ पक्के दोस्त हैं। अब मैं प्यार व्यार कभी नहीं हो सकता है। बात समझ में आई नहीं यार। हंगामा जो बर्पा होना चाहिए था वो बर्पा नहीं। बॉम्ब तो ईमानदारी से फटा था पर धमाका नहीं हुआ। साला तीर निशाने पे लग के भी निशाने पे नहीं लगा है। दूसरा तीर चलाएं? बोल राजू। राजू 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 कहाँ रहा? अब तो खुद को पहचानता भी तेरी दोस्ती का हवाला देके आया। बाद में बात करें। थोड़ी देर के लिए खुद को फ्री कर लेना नंदू। मुझे तुझसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। बोल, सुन रही हूँ। यार नंदू, जब से तेरी दोस्ती मेरी जिंदगी में आई है ना, मेरे साथ कुछ अतरंगी हो रहा है। जो होता है मुझे समझ में ही नहीं आता है, और जो समझ में आता है वो पता चला हुआ ही नहीं। मतलब तू समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं जिन्हें मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। कैसी फीलिंग्स? नंदू, मैं एक अजीब धर्म संकट में फंस गया हूँ। इससे मुझे तू ही निकाल सकती है यार। बता, क्या हुआ? मुझे क्या? मुझे ना तुझसे ना यार नंदू, मैं फोन पे नहीं बोल पा रहा हूँ यार। तू थोड़ी देर के लिए गार्डन में आ सकती है क्या? मैं फोन पे नहीं बोल पाऊंगा ये बात यार। ठीक है, आती हूँ। आजा दोस्त, आजा। मुझे तेरा दिल टूटने की आवाज सुननी है नंदू। तेरी तकलीफ तेरी आंखों में देखनी है। आया दोस्त। दोस्त दोस्त तुम यहाँ हो, बैठ जा दोस्त। ठीक है? हाँ दोस्त, जब से तू मेरी जिंदगी में आई है ना, मेरा पूरा सिस्टम सेट हो गया है। मतलब जो परेशानियां होती ना वो तो मेरी दुम दबा के भाग गई हैं। जिंदगी इतनी लाइट हो गई है ना यार नंदू। देख, मैं सोच रहा हूं कि तेरे को ऐसे बता दूं, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं तेरे को कैसे बताऊं। चल मैं बता देता हूं। चल जान दे यार। पिट्ठू, अब आ ही गई हूं तो बात को जाने नहीं दूंगी। जो भी बोलना है बोल दे। मैं फिसल गया यार।
प्यार हो गया मुझे। तो सिर्फ सुना था, कोई जिंदगी में आता है दबे पांव और आपकी जिंदगी के मायने बदल जाते हैं। बैठना एक बार, बैठ बैठ बैठ, बैठ। कभी सोचा नहीं था ना ऐसे झूले पे बैठ के तुझसे बातें करूंगा। यार नंदू, मेरी जिंदगी में वो आ गया है जो मेरे जीने के मायने बदल रहा है। तो ये तो अच्छी बात है ना, परेशान क्यों हो रहा है? अरे यार, दरअसल यार कभी जिंदगी में किसी के बारे में सोचा नहीं। मैं हमेशा खुद के बारे में सोचता हुआ आया हूं। अब मैं उसके बारे में सोच रहा हूं और सोचते जा रहा हूं, सोचते जा रहा हूं। मुझे लग रहा है कि कहीं गलत तो नहीं है यार। नहीं, गलत नहीं। नहीं यार, पिट्ठू, ये गलत नहीं है। किसी को चाहना, किसी को अपने आप से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बना लेना, इन फीलिंग्स में भगवान होते हैं। थैंक्स यार नंदू यार, तूने मेरे मन से पूरा पहाड़ सा हटा दिया यार। पता नहीं कहां से आ गई है मेरी जिंदगी में। है ना खूबसूरत, इसी की बात कर रहा था मैं नंदू। यही आई है मेरी जिंदगी में। मैं पागल हो गया हूं नंदू, पागल हो गया हूं मैं। है ना खूबसूरत? हाँ देख हमारी जोड़ी कैसी लगी? सिर्फ अच्छी लगती है? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी, मैंने पहले ही बोला था इसे यार। पास हो गई तू। क्या बोला था मैंने तुझे? मेरी दोस्त, अगर मेरी दोस्त ने तुझे पसंद किया तो तू पास। मेरे दिल में आने के लिए तुझे उसके दिल से होके गुजरना पड़ेगा और तू गुजर गई। पास हो गई हो। बेचारी तेरे सामने थोड़ी रोएगी राजू, घर में मुंह छिपा के रोएगी। सुबह ही जख्म दिया था, अब उस पर नमक भी छिड़क दिया। रोले फटफटिया रोले, तेरे रोने का मौसम स्टार्ट हो गया है। थैंक्स यार नंदू यार, तूने मेरे मन से पूरा पहाड़ सा हटा दिया यार। पता नहीं कहां से आ गई है मेरी जिंदगी में। है ना खूबसूरत?
इसी की बात कर रहा था मैं नंदू। यही आई है मेरी जिंदगी में। पागल हो गया हूं मैं। देख हमारी जोड़ी देख। क्या हुआ? वो देखो ना जाने क्या हो गया इसे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए, मैं देखती हूँ। यहाँ क्यों बैठ गई? आप कुछ लेंगे? चाय कॉफी में? अरे तू बैठ। यहां से उठकर किससे भाग रही है? अपने आप से। मैं अपने आप से क्यों भागूंगी? स्ट्रेंज। देख नंदू, सुन मेरी बात सुन। राजू ने जो कहा ना, उसने बिल्कुल वही कहा जो मैंने उसे कहा था। एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम कि उसने हमारी दोस्ती की डिग्निटी रख ली। पता नहीं अपने कॉलोनी के लोग बेकार की बातें बना रहे, कुछ काम नहीं होता, बस बैठकर गॉसिप करते हैं। ये सब बातें मैंने शुरू की थी। मैंने वही कहा जो उस वक्त मैंने देखा, और आज मैं वही कह रही हूं जो मैंने आज देखा। राजू जो कर रहा है वो बहुत गलत कर। गलत? गलत नहीं, राजू गलत नहीं है। गलत आप लोग हैं। उसने जो सबके सामने कहा उसमें से एक भी बात गलत नहीं थी। अब हर बात में राजू को गलत कह देना, वो भी तो गलत है। इतने दावे के साथ कह रही है तो सच ही होगा। इस बार शायद राजू गलत नहीं था, गलत हम थे। चलती हूं मैं। आजकल तेरी आंखों में बार बार कुछ गिर रहा है। अब तेरा काम एक छोटे से रुमाल से नहीं चलेगा। ये ले। आपके दिन में शुरू हो जाते हैं। राजू मेरी रात बहुत लंबी है। दिन तो तब होगा जब मॉडल टाउन खाली होगा। पर हाँ, नंदू के जज्बातों के साथ तूने जिस बेरहमी से खेला है ना, कमाल। ये वो बैंडेज है जो मुझे और रजनी को उस जगह मिली जहां राजू ने मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश की। और ये है वो लैब की रिपोर्ट जो साबित करती है कि इन दोनों पट्टियों पर जो खून है वो एक ही आदमी का है, राजू कौशिक। देखो क्या करना होता है,
एक बार आप किसी मछली को जल में रहने की आदत डाल दो और उसके बाद उसकी पूंछ पकड़ के उसे बाहर डाल दो। जिस किसी ने जल बिन मछली को छटपटाते हुए नहीं देखा है ना, तो मॉडल टाउन में जाके नंदू की हालत देख ले। ऐसा सेम टू सेम है। बिना देखे ही देख लिया क्या गुजर रही है उस पर। लेकिन आपने वो नहीं देखा ना जो राजू कौशिक पे गुजरी थी। पूरे मॉडल टाउन के सामने इल्जाम लगाया था मुझ पे। और रहम तो रावल साहब आप नंदू पे उस रात करना हो जो रात हर रात मेरे सपने में आती है। कैसी रात? काली रात, नंदू की जिंदगी की काली रात। वो रात जिसकी कालिख नंदू की जिंदगी पे मल जाएगी। वो रात जो मेरा अजीज सपना भी है और जिसे हासिल करना मेरा जुनून भी है। ऑफिशियली तो मैं भगवान में मानता नहीं हूं, लेकिन आज पता नहीं क्यों आसमान की तरफ निगाहें उठी और दिल में अरमान आया कि आज रात काश नंदू मेरा इंतजार कर रही है। आज से ऊपर वाले को मानना शुरू कर दे। इंतजार खत्म। आज नंदू अपने दिल की बात तुझसे कहेगी।